मेरा तुमसे एक सवाल है। क्या तुम कभी भी एक होमलेस औरत को हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल देखे हो या खुद कंसिडर करोगे? एंड ऑब्वियसली मैं जानता हूँ तुम्हारा आंसर क्या होगा, नो। क्योंकि यही फैक्ट ऑफ द नेचर है, कोई भी एक होमलेस औरत को कोई हॉट बोलने वाला नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। देखो, आज का टॉपिक जो मैं उठाया हूँ और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आज से पहले तुम कभी नहीं सुनो होगे और ना ही कोई यूट्यूबर ने तुम्हें बताया होगा, जिसको मैं बोलता हूँ SMV। मतलब सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। मतलब तुम्हारी वैल्यू कितनी है इन द वर्ल्ड ऑफ डेटिंग मार्केट। जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन। उसकी कीमत होती है 15,000, 20,000, 50,000, 60,000, नो 1 लाख। आईफोन है तो और भी महंगा, 1.5 लाख। उसी प्रकार से तुम्हारी एक वैल्यू है इन द मार्केट ऑफ डेटिंग। अगर तुम लड़के हो, तुम्हारी SMV डिटरमिन की जाएगी लड़कियों के द्वारा कि लड़कियां तुम्हें कितना एट्रैक्टिव पाती है, तुम्हारे तरफ कितना ज्यादा आकर्षण फील करती है। वो डिटरमाइन करता है कि तुम लड़कियों की नजर में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारी वैल्यू लड़कों की नजर में है कि लड़के तुम्हें कितना अपीलिंग पाते हैं विजुअली। क्योंकि हम लड़के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता कर लेते हैं खुद को। मतलब ए मैसेज देते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ एंड आई वांट टू स्लीप विथ हर, बैंग विथ हर वन नाइट हुकम, वट एवर नो, राइट। लड़के तुम्हें कितना विजुअली अट्रैक्टिव पाते हैं और कितना ज्यादा तुम्हें अपीलिंग पाते हैं और तुम्हारे साथ समझ रहे हो ना। सो मोस्टली लड़कों के लिए क्या होता है हमारी सोसाइटी में, और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार थ्योरी जो है उसमें बताया गया कि लड़कों की स्पेशली दो क्वालिटी जो है उनका सेक्सुअल मार्केट मतलब SMV डिटरमिन करता है। पहला होता है उनका कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है उनका वेल्थ। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मेरा लाइफ और एक तरह जॉम्बी की तरह मैं सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करता, मैं अपने आप पर काम करता हूँ, हमारी कॉन्फिडेंस अच्छी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ उसे अचीव कर सकता हूँ। ये भी तुम्हारी दिखा दे तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि तुम कुछ भी अचीव 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 कर सकते हो, राइट। पहले क्या होता था जब हम लोग जंगलों में रहते थे, जंगली जानवर की तरह नंगे पंगे घूमते थे जंगलों में, वहां पे क्या होता था फूड का फूड का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुआ करता था, हमें भोजन पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। कभी कभी हमें जंगली जानवर से लड़ना पड़ता था खुद को बचाने के लिए और हमारे अपने ट्राइब फैमिली को बचाने के लिए। क्योंकि जहाँ पे टाइगर और लायन जैसे डेंजरस तुम पर जो जंगली जानवर है तुम पर अटैक कर रहे हैं, वहां पर तुम्हारा खुद को स्ट्रांग होना और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम वहां पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हें हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तुम उस जंगली जानवर से लड़ सको और खुद को बचा सको, अपनी फैमिली को बचा सको, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी। तुम जंगली जानवर द्वारा मारे जाते, खा दिए जाते, तुम्हारा जिंदगी लीला खत्म हो जाती वहीं पे। तो ये बात है एवोल्यूशनरी थ्योरी के अनुसार, और ये आज भी लड़कियों के दिमाग में यही बात है कि हमारा जो बॉयफ्रेंड होना चाहिए या हमारा जो पति होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिकली और स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है तो लड़कों का वेल्थ। देखो, आज के सोसाइटी में महंगाई स्काई रॉकेट है। हर चीज़ का जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे क्लॉथ हो, चाहे हमारा जो लग्जरी हो, लग्जरी तो खैर भूल ही जाओ, हमारे जो नीड है उस सारी चीज़ का वैल्यू तुम देख रहे हो ना, स्काई रॉकेट जा रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कैसे खरीद पाओगे, और जब तुम खरीद नहीं पाओगे तुम अपने फैमिली को कैसे एक कंफर्टेबल लाइफ दे पाओगे। ये भी तुम्हारा डिटरमाइन करता है कि तुम कितना कमाते हो। क्योंकि सोसाइटी में जो अच्छा कमाते हैं उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है और लोग भी उनकी उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के, या तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे अगर मान लो तुम्हारे घर में दो भाई हैं, एक अच्छा कमाता है एक बहुत कम कमाता है, तुम्हारे ऑब्वियसली जो मम्मी पापा हैं तो वो लड़का ज़्यादा कमा तो उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कभी एक्सेप्शन केस में को उसके साथ ना जाऊँ, वो अपने
शायद मोस्ट लविंग सन के साथ रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है मोस्टली जो लड़के ज़्यादा कमाते हैं वो अपने सोसाइटी में, क्योंकि इंसानों की सोसाइटी हायरार्की में एग्जिस्ट करता है, ऊंचा नीचा आज भी चलता है। भले ही लोग कहते हैं कि नहीं चलता, नहीं चलता यार। जो स्ट्रांग है वही डोमिनेट करेगा सोसाइटी को। तो ये बात है लड़कों के लिए, राइट। अब आता है लड़कियों का। लड़कियों का एसएमबी कैसे डिटरमाइन करता है, लेकिन उससे पहले मैं खुद का पसीना से पूछता हूँ। हाँ, सो वेयर आई वाज। हाँ, लड़कियों का एसएमबी। देखो, लड़कियों का एसएमबी जो है ना, वो मोस्टली दो चीज़ पर ही डिपेंड करती है। पहला है उनका ब्यूटी, क्योंकि हाँ, ब्यूटी सर्वाइवल होता है लड़कियों का। अगर लड़कियां ब्यूटीफुल है तो सोसाइटी में उनके साथ कोई भी रहना चाहेगा, कोई भी शादी कर लेगा, कोई भी अपने पास रखेगा। अगर लड़की ब्यूटीफुल नहीं है तो लोग नहीं रहना चाहते हैं यार। आई डोंट नो ऐसा क्यों, लेकिन हाँ, ऐसा ही है, लड़कों का दिमाग चलता है। तो ब्यूटी होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, क्योंकि ब्यूटी इज़ द साइन ऑफ एवोल्यूशन यार। और तुम ब्यूटीफुल हो तो तुम्हारा जो सोसाइटी में जो भी मतलब स्ट्रगल है वो कम हो जाता है। लोग तुम्हें उतना परेशान नहीं करेंगे। तुम्हें हर चीज़ जो भी तुम अचीव करना चाहती हो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कंपेयर टू अगली गर्ल, राइट। तो ब्यूटीफुल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि तुम हमेशा मेकअप में लगा घुमा करो, मतलब श्रृंगार का दुकान बन के चलो, कि मतलब मेकअप भी लगा रहे हैं, फाउंडेशन भी लगा रहे हैं, और आयरिंग भी पहने हुए हैं, मतलब हर चीज़ नहीं यार। एक जो क्राइटेरिया है ब्यूटी का उसको आप मेंटेन करो। अगर आप सूट सलवार भी पहनती हो तो काफ़ी सुंदर दिखती हो, कंपेयर टू लेट्स से शॉर्ट्स एंड स्कर्ट में जो घूमती हो, या मतलब टॉप में तुम घूम रही हो। खुद को ज़्यादा फैशन में ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ, इतना भी ध्यान रखना है कि तुम ब्यूटीफुल दिखो। तो या दैट वाज माय टेक। एंड सेकंड थिंग, योर यूथ। हाँ, अगर तुम 30 साल की हो और तो लड़के उतना कंसिडर नहीं करेंगे। अगर तुम 18 साल की हो, 19 साल की हो, 20 साल की है, लोग तुम्हें कंसिडर करेंगे, लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम 18 साल की हो, 19 साल की हो, तो आपके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा बच्चों का प्रोड्यूस करने का, नो लाइक ज़्यादा बेबी एकोमोडेट करने का। तो या तुम्हारी यूथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट इसे भी डिटरमिन करती है इन द आइज ऑफ बॉयज। और बस यही करना था। सो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्कआउट करो और खुद को फिट रखो। मैं आजकल देख रहा हूँ कि 22-22 साल, 25-50 साल की लड़कियां मतलब आंटियां जैसे दिखते हैं यार। सच बता रहा हूँ, आई डोंट कंसिडर उन लोगों को, मैं औरत कंसिडर करता ही नहीं हूँ, बिकॉज उन्हें जिम जाना चाहिए। जिम एटलीस्ट नहीं तो घर पे यार वर्कआउट करना चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए, क्योंकि फिट लड़कियां ही सुंदर दिखती है। और सेम अप्लाई टू बॉयज। अगर तुम लड़के हो और तुम 20 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो, तुम भी एकदम गेंडे की तरह मोटा कर सांड बने हुए, तो यार जिम जाओ, फिट हो, अच्छे मसल्स बनाओ, तभी तुम्हारी हाई स्टैंडिंग रहेगी इन सोसाइटी में। बिकॉज आज की जो सोसाइटी है काफ़ी रूथलेस हो गई है, और थ्रोट कट कंपटीशन हर जगह है, चाहे नौकरी लेनी है चाहे छोकरी लेनी है। सो या आई होप मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर पाया हूँ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।